जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लिटरली ये टोटल मैडनेस ही होती है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि यह मूवी एक हफ्ते के अंदर 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। देखिए, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके साथ ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पुष्पा 2 के साथ लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस ओवर द टॉप, मतलब बिल्कुल छत फाड़ वाली एक्सपेक्टेशंस थी। और जब कोई मूवी आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरी उतरती है तब आपको भी लगता है कि नहीं यार, हम लोगों ने वाकई में सही सिनेमा से दिल लगाया था। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ का प्रोडक्शन होता है, दुनिया में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ये बताने में मुश्किल नहीं होगी कि भारतीय लोगों को मूवी देखना पसंद है कि नहीं। आज की तारीख में इंडियंस थिएटर जा रहे हो या ना जा रहे हो, बट एक बात श्योर है कि हम लोगों को थिएटर में मूवी देखना पसंद ज़रूर है। अब अच्छी नहीं बन रही वो एक बात अलग है, लेकिन जब भी कोई अच्छी मूवी निकल कर आती है तो इंडियंस उस मूवी को देखने के लिए ज़रूर जाते हैं, ये बात पक्की है। आज की तारीख में आप बॉलीवुड की अच्छी मूवीज़ की बात करें, अगर आप गदर 2 की बात कर सकते हैं, आप स्त्री 2 की बात कर सकते हैं, आप एनिमल की बात कर सकते हैं, कलेक्शन के लिहाज से आप जवान पठान की भी बात कर सकते हैं। मैं इन सारी मूवीज़ के नाम सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने एस्टॉनिशिंग कलेक्शन किया है, एस्टॉनिशिंग। मैं यहाँ पर इफ एंड बट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों मूवीज़ ने कलेक्शन बहुत शानदार करके निकाला है, बल्कि इन सारी मूवीज़ ने, है ना। कई सारी ऐसी मूवीज़ भी हैं जैसे लापता लेडीज़ हो गई, 12th फेल हो गई। इन मूवीज़ ने कलेक्शन तो उतना नहीं निकाला, बट ये मूवी सबको पसंद आई। बट देखिए, टू बी अगर फ्रैंक हम लोग बात करें तो अगर हम थिएटर कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मूवी हमको ऐसी दुनिया में लेकर जाए जहाँ पर कि हम लार्जर देन लाइफ इमेज को देख सकें और कहीं ना कहीं हम कुछ देर के लिए अपनी निजी ज़िंदगी में जो भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं उनको भूल सकें। पुष्पा 2 ने समवेयर यही खेला है। पुष्पा 2 ने लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाकर रख दिया। जो कामगार लोग हैं, जो दिन भर में धूप में कड़ी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं सपना दिखाया कि नहीं यार, तुम्हारे पास भी ताकत है, तुम भी कर सकते हो कुछ भी। हालांकि मतलब इसको आप क्या बोलूँ, मैं हिपोक्रेसी कहेंगे कि कायदे से देखा जाए तो पुष्पा वाकई में एक क्रिमिनल ही है और फहाद फाजिल अपनी जगह पर सही था, वो तो बाद में उसको गलत बनना पड़ गया। लेकिन अगर हम लोग एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो मूवी वही होती है जो कि लोगों को पसंद आए और थिएटर के उनके एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पर लेकर जाए। एंड पुष्पा 2 ने इसी चीज़ को अचीव करने में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल करी है। इन लोगों की अभी क्रिसमस मीट भी होने वाली है, देखिए उसमें क्या कुछ बातें होती हैं, क्योंकि पुष्पा 3 को लेकर भी बातें शुरू हो चुकी हैं कि उसमें कौन विलन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ऐसा करके सब बातें हो रही हैं। फहाद फाजिल का असल में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस के चक्कर में सुकुमार जी से थर्ड पार्ट से शायद वो अलग हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में, सब बातों के बीच में मूवी ने कलेक्शन बिल्कुल बदस्तूर अपना ताबड़तोड़ करके जारी रखा है। मैं यहाँ पे मेकर्स के डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कलेक्शन थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं जो ट्रेड वेबसाइट्स वगैरह पे आ रहा है। एंड इनमें 20-30 करोड़ का अंतर तो देखिए है और हमेशा रहता ही है। तो ये जो डिफरेंस एक निकल कर आ रहा है, ये डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मेकर्स ऑब्वियस सी बात है यही बोलते हैं हमेशा कि भाई हमारी मूवी तो बहुत छाप रही है। चलिए, अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 7वां दिन था, तो हम 6वें दिन से शुरू करते हैं कि भाई 6वें दिन का ओवरसीज़ कलेक्शन वगैरह सब कुछ मिला मिलो के कितना आया है। तो देखिए, मंडे को सुपर शॉट 64 करोड़ रुपीज़ कमाने के बाद में मूवी ने 6th डे मतलब कि ट्यूसडे को 51 करोड़ रुपीज़ का इंडिया नेट कलेक्शन मिलाया है। इसमें तेलुगु में 12 करोड़ रुपीज़ हैं, हिंदी में 36 हैं, तमिल में 2.5 हैं, कन्नड़ में 40 लाख हैं और मलयालम में 50 लाख हैं। ऐसे में अगर हम लोग देखें तो जो टोटल कलेक्शन इस मूवी का आया है वो इंडिया नेट में 645 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तेलुगु में बात करें तो 223 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, हिंदी में बात करें 368 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, तमिल में बात करें 37 करोड़ रुपीज़ हो चुका है और कन्नड़ में बात करें तो 4.45 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। लेकिन बहुत स्ट्राइकिंग बात यह है कि तेलुगु में बनने के बावजूद इस मूवी ने हिंदी में 368 करोड़ का बिजनेस कर लिया सिर्फ 6 दिनों में। 350 करोड़ का मार्क क्रॉस करने वाली भी ये मूवी सबसे फास्टेस्ट मूवी बनी है हिंदी लैंग्वेज में। मैं हिंदी डब या हिंदी ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी सबसे फास्टेस्ट मूवी बन चुकी है। इस रिकॉर्ड को इसने बीट करते हुए बहुत सारी मूवीज़ को पीछे छोड़ा है, मतलब कई सारी मूवीज़ के यहाँ पर नाम है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे उन मूवीज़ के नाम, मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि जितनी भी बड़ी मूवीज़ हम लोगों ने देखी ना, लगभग जैसे RRR हो गई, बाहुबली 2 हो गई, KGF हो गई, कल्कि हो गई, इन सभी के कलेक्शन को इस मूवी ने बीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा अचीवमेंट हासिल किया है इस मूवी ने, एक बड़ा ही अचीवमेंट हासिल किया है। और अगर हम लोग इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें 6 दिनों के,
तो 6 दिनों का जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 947 करोड़ रुपीस हो चुका है, जिसमें कि 176 करोड़ इसका ओवरसीज कलेक्शन है एंड 771 करोड़ इसका ग्रॉस इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। 6 दिनों की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लोग 7वें दिन की तरफ नजर डालें तो देखिए 7वें दिन की जो एडवांस बुकिंग के फिगर्स आए थे वो प्रॉमिसिंग थे। एक वर्किंग डे के हिसाब से जैसा जो होना चाहिए वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा कलेक्शन हो गया था, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि मूवी ने अगर 6वें दिन 51 करोड़ रुपीस कमाए हैं, तो आज ये मूवी जब इसका एक्चुअल डेटा निकल कर आएगा तब तक ये मूवी 45 करोड़ के अराउंड तो ये मूवी अर्न कर ही लेगी। और ये मैं इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है जब उसमें हम ग्रॉस जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा अराउंड 60 करोड़ रुपीस जाएगा एंड 53 करोड़ रुपीस मूवी को आज कमाने हैं अगर इसको 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना है। तो भाई 1000 करोड़ तो यहां पर मुझे एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो बिल्कुल श्योर शॉट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1000 करोड़ में तो कोई दो राय है ही नहीं। बस मुद्दे की ये आ रही है कि भाई ये मूवी आखिर कहां तक जाएगी, क्योंकि देखिए 1000 करोड़ रुपए इस मूवी ने पहले वीक में कमाए हैं, अभी सेकंड वीक आना बाकी है और सेकंड वीक को भी ये मूवी अच्छा ही कलेक्शन निकालेगी। कितना ज्यादा निकालेगी ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन अच्छा ही कलेक्शन निकालेगी ये बात तय है। और देखिए यहां पे हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मूवी ऐसा कलेक्शन निकालती है तो हमें समझना यह होता है कि भाई इस मूवी के कलेक्शन से आखिर प्रूव क्या होता है। क्योंकि अब यहां पर क्या है ना, देखिए पुष्पा ने जैसे बड़ा कलेक्शन निकाला है तो कई लोग अब ये डिबेट कर रहे हैं कि यार ये मूवी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको तो वो लोग देखने जा रहे हैं जिनको कि सिनेमा की ज्यादा समझ नहीं है, इसको तो वो लोग देखने के लिए जा रहे हैं जिनको कि वाकई में सिर्फ मास एंटरटेनमेंट वाली सिनेमा ही पसंद आती है। देखिए ये सब बातें जो होती है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप व्यूअर्स को नीचे दिखाने का काम कर रहे हो। मतलब अब आप मूवीज में भी कैटेगरी डिसाइड कर रहे हो, चलिए कैटेगरीज तो पहले से ही है लेकिन वो हमने अश्लील फिल्मों की कैटेगरी बना के रखी है। यहां पर आप एक मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए दर्शकों की कैटेगरी डिसाइड कर रहे हो। मतलब मैं एक्टर सिद्धार्थ का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाह रहा था, पर ठीक है कि उस बंदे ने ही कल बोला कि भाई वो जेसीबी की खुदाई जो लोग देखने के लिए खड़े होते हैं बस वही वाले लोग हैं, यहाँ पे क्वालिटी की बात कोई कर ही नहीं रहा है। अरे भाई आपने इंडियन 2 में बहुत अच्छी क्वालिटी लेकर आए थे, क्या हुआ उसका? सिंपल सी बात है। मेरा शुरुआत से मानना यही रहा है कि व्यक्ति कोई भी सिनेमा बनाए, वो सिनेमा बनती है सिर्फ इसलिए कि आप उससे ज्यादा लोगों से पहली बात तो जुड़ सकें, दूसरा आप पैसा कमा सकें। अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोड्यूसर चैरिटी करने के लिए मूवी नहीं बनाता है, वो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो वो कहलाती हैं। तो हर कोई अगर पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहा है तो सर्टेनिटी है भाई कि किस तरीके से चीजें चल सकती हैं। पैसा तो कमाना जरूरी है ना यार, और पैसा कमा रही है मूवी तो फिर आखिर में क्या दिक्कत क्या है? लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी एटलीस्ट 1500 से 2000 करोड़ के आसपास तो जरूर जाएगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मूवी कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।